रामपुर गांव में रामानंद अपनी पत्नी बिमला और बेटे सुनील के साथ रहता था। रामानंद पेशे से एक लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करता। रामानंद बहुत मेहनत करता ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन सके। एक रोज स्कूल से आने के बाद सुनील ने एक ट्रॉफी अपने पापा के हाथों में थमा दी। अरे ये कहाँ मिली तुम्हें? पापा, मैं पूरे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ और ये उसी का इनाम है। वाह वाह मेरे लाल, ऐसे ही मेहनत करते रह तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे दिन रात काम करना पड़े। पूरे घर में खुशी का माहौल था। आखिरकार एक गरीब लकड़हारे का बेटा पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। अब रामानंद भी और ज्यादा मेहनत करने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक रोज बरसात के मौसम में जब रामानंद जंगल से लकड़ियां काटकर ला रहा था तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ साथ बिजलियां कड़कने लगी। रामानंद बिजली से बचने के लिए एक आसरा ढूंढने लगा। रात हो गई। बिमला और सुनील रामानंद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब सुबह होने तक रामानंद घर नहीं आया तो दोनों माँ बेटा बहुत परेशान हो गए और अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर रामानंद को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। काफी देर ढूंढने पर भी उन्हें रामानंद कहीं नहीं मिला। आखिर में उन्होंने पाया कि एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। कुल्हाड़ी को देखते ही विमला पहचान गई कि ये तो रामानंद की ही कुल्हाड़ी है। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, लेकिन रामानंद का कोई अता पता नहीं लगा। लोगों ने बिमला और सुनील को समझाया कि रामानंद शायद जंगली जानवरों का शिकार बन गया है, वो अब कभी नहीं आएगा। चलो वापस अपने घर चलते हैं। इस बात ने माँ बेटे को हिला कर रख दिया। वो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। पूरे घर के अंदर मातम सा पसर गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन रामानंद अभी तक नहीं लौटा। बीतते दिनों के साथ बिमला और सुनील की उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। घर में कमाने वाला सिर्फ रामानंद इकलौता ही था। घर में एक पैसा भी नहीं बचा। सुनील का स्कूल छूट गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। माँ बेटे दोनों बहुत परेशान रहने लगे। एक रोज सुनील ने अपने पिता की कुल्हाड़ी को उठाया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अगर हम ऐसे ही रहे तो भूख से मर जाएंगे। आप देखना, पापा एक दिन जरूर लौट आएंगे और जब तक वो नहीं आते मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। बिमला सुनील को ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सुनील कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। अपने सामर्थ्य के अनुसार सुनील ने लकड़ियां काटी और उनको ले जाकर बेच दिया और मिले हुए पैसों से खाने का सामान खरीदकर घर आ गया। धीरे धीरे सुनील लकड़ी काटने के काम में परफेक्ट हो गया। दोनों माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। एक रोज सुनील जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियां वो पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियां काटने का फैसला किया। चलते चलते वो जंगल में काफी अंदर चला गया। वहाँ के पेड़ बड़े और घने थे। सुनील काटने के लिए एक अच्छे से पेड़ को चुन ही रहा था कि तभी उसे ऐसा एक पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र पेड़ देखकर सुनील अचरज में पड़ गया। असलियत जानने के लिए वो पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दे दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। ये देखकर एक बार के लिए वो डर गया। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे के अंदर झांककर देखा। उसे गुप्त अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी वो दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। चारों तरफ सोने चांदी से बने पेड़ और उन पर फलों के रूप में हीरे लटक रहे थे। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हड़बड़ाया हुआ वो एक पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने हीरों को तोड़ने की कोशिश की तो उसका हाथ
उस पेड़ से आर पार निकल गया और उसके हाथ खाली थे। ये उसको बहुत ही अजीब लगा। अब वो जैसे ही किसी पेड़ से कुछ तोड़ने की कोशिश करता, उसके हाथ खाली रहते। सुनील को समझ आ गया था कि ये एक जादुई जंगल है। सोने चांदी के पेड़ तो उसे दिख रहे हैं, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं पा रहा है। अब वो निराश होकर इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी की करहाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज की ओर बढ़ा तो देखा कि एक बुढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा हुआ है। अरे आप कौन और आपकी ये हालत किसने की? बेटा, मेरा नाम जादूगर सम्राट है और ये सोने चांदी की दुनिया मैंने अपने जादू से बनाई है। इस जंगल के पार दूसरी तरफ पूरा एक राज्य बसा हुआ है और मैं उस राज्य का राजा हूँ। लेकिन राजगद्दी के लालच में मेरे छोटे भाई ने मुझे धोखे से इन जंजीरों में बांधकर यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया है और खुद वहाँ का राजा बना बैठा है। सुनील ने जादूगर सम्राट को अपनी बोतल से पानी पिलाया और कुल्हाड़ी से जंजीरों को काटकर जादूगर सम्राट को आजाद कर दिया। ये देखकर जादूगर सम्राट बहुत खुश हुआ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुमने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? फिर सुनील ने उसके परिवार के साथ घटी घटना के बारे में बताया कि कैसे उसके पिता अचानक गायब हो गए और कैसे वो यहाँ पेड़ के रास्ते से यहाँ पहुँच गया। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे पिता का पता लगाता हूँ। जादूगर ने अपनी आंखें बंद की और उसके पिता के साथ घटी घटना के बारे में सब जान लिया। आओ चलो मेरे साथ। जादूगर सुनील को अपने साथ लेकर एक गुफा के पास गया और जैसे ही सुनील ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो पाया वहाँ एक आदमी है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रामानंद थे। अपने पिता को जिंदा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों बाप बेटों की आंखों में खुशी के आंसू थे। पापा, आप यहाँ कैसे आए? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। हमारी तो सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। बेटा, उस दिन जब मैं लकड़ी काटकर वापस आ रहा था तो आते टाइम अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। भीगने से बचने के लिए मैं जगह ढूंढता रहा। तभी मुझे वो पेड़ के अंदर बना दरवाजा दिखाई दिया। लकड़ी के गट्ठर और कुल्हाड़ी को तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया और बारिश से बचने के लिए मैं दरवाजे के अंदर चला गया और इस दुनिया में पता नहीं मैं कैसे आ गया। मैंने बाहर जाने की खूब कोशिश की, लेकिन मुझे उस दरवाजे का रास्ता कहीं मिला ही नहीं। वो दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है, वो एक जादुई दरवाजा है। उससे कोई अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये मेरी दुनिया है और तुम दोनों मेरे परम मित्र। शादी के लिए जैसे जरूरी है बैंड बाजा, उसी तरह दूसरी दुनिया के लिए है ये दरवाजा। जादूगर के ये बोलते ही एक पेड़ के अंदर दरवाजा बन गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए और जादूगर से इजाजत लेकर जैसे ही वो चलने लगे, देखो, मेरी इस दुनिया में बेशकीमती हीरे मोती के पेड़ हैं, लेकिन तुम लोग उनको तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो जादुई है। लेकिन सुनील, मैं तुम्हें एक पेंसिल दे रहा हूँ, ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के काम आएगी। फिर पेंसिल को लेकर सुनील और रामानंद जादुई दरवाजे से उस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस आ गए। उनके आते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। सुनील और रामानंद को देखते ही विमला की निराशा खुशी में बदल गई। रामानंद का परिवार पहले की तरह जीवन जीने लगे। एक रोज सुनील ने जादूगर की दी हुई पेंसिल का इस्तेमाल करने का सोचा। सुनील ने पेंसिल से सेब का एक ड्राइंग बनाया। ड्राइंग बहुत ही सुंदर बना, लेकिन अचानक से सुनील के सांसें थम गई। उसने देखा जो सेब उसने बनाया था वो एक असली सेब में बदल गया।
ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये कहीं भ्रम तो नहीं, देखने के लिए सुनील ने फटाफट से एक ऑरेंज का स्केच बनाया और अगले ही पल ही वो भी एक असली ऑरेंज में बदल गया। अब सुनील समझ गया ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। वो जोर से चिल्लाया, मम्मी पापा जल्दी आओ, ये कोई मामूली पेंसिल नहीं, ये शाकालाका बूम बूम की जादुई पेंसिल है। उस दिन के बाद से सुनील के परिवार का पूरा जीवन बदल गया। जाने से पहले एक सेकंड, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। और एक बात और बताओ, हॉरर स्टोरी देखते हो क्या आप लोग? भूत प्रेत की कहानियों से डर तो नहीं लगता ना आपको? क्योंकि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का डेडली कॉम्बिनेशन मिलता है हमारे एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है प्राइम टून हॉरर, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पर एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको, छोटे बच्चे और कमजोर दिल वाले मेरे दोस्त इस चैनल पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे भूत प्रेत डायन चुड़ैल की कहानियों का ऐसा जबरदस्त कलेक्शन मिलता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। जाते जाते एक लास्ट बात, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप मेरी प्राइम टून फैमिली का एक प्रीशियस मेंबर हो और मैं आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और ऐसे ही मैं जल्दी से लेके आऊंगा एक और जबरदस्त कहानी, जिसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो कर लिया ना आपने चैनल को सब्सक्राइब? परफेक्ट, आज से आपकी और मेरी दोस्ती पक्की। अपना नाम कमेंट में लिख के जरूर भेजना, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए और मजे करते रहिए।